कृत्रिम बुद्धि का आविष्कार किया, मानवता को नई दिशा दिखाया, यात्रिक के चमत्कार से लबालब मनुष्य ने अपनी संभावना को बढ़ाया। नमस्कार, मैं निम्न कक्षा 6 की छात्रा विज्ञान चेतना केंद्र राव मावी रिंगवाड़ी एकेसर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हूँ। मेरा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि खुद सोच सकता है और खुद ऐसे काम कर सकता है जो काम एक इंसान भी नहीं कर सकता। आप लोगों ने रोबोट तो देखा ही होगा जो कि इंसान के बहुत काम आते हैं। कुछ कंपनियां रोबोट को खरीदकर अपनी कंपनी के सारे काम करवाती हैं। कई रोबोट बनाने वाली कंपनियां रोबोट के अंदर वो सारी चीजें लाना चाहती हैं जो एक इंसान के अंदर होती है, यानी कि जिस तरह एक इंसान काम करता है ठीक उसी तरह एक रोबोट भी काम कर सके। आप लोगों ने रोबोट पर बनी मूवी तो देखी होगी जिसमें एक रोबोट आम इंसान की तरह काम करता है और रोबोट और इंसान में कोई अंतर नहीं होता। इंसान की तुलना में ज्यादा तेज और शक्तिशाली होता है। इंसान वही फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजें अब सच होने लगी हैं। डेविड हैंसन रोबोटिक कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने साल 2015 में सामाजिक ह्यूमनॉइडी यानी कि मानव के आकार के रोबोट का निर्माण किया। इस रोबोट को इंसानों जैसा रूप दिया गया है। इतना ही नहीं, यह रोबोट इंसान की तरह बोल भी सकता है। इस रोबोट को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है सबसे एडवांस रोबोट में माना गया है और दुनिया भर में इस रोबोट को सोफिया नाम से जाना जाता है। सोफिया दुनिया के अलग अलग जगहों में जाकर मीडिया के सामने इंटरव्यू दे चुकी है। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2017 को सोफिया को यूनाइटेड नेशन में पेश किया गया। यहाँ पर सोफिया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के साथ बातचीत भी की। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जटिल विषय है और कुछ जटिल प्रश्न भी हमारे समक्ष आते हैं। क्या बुद्धिमान मशीन बेरोजगारी बढ़ा देगी या मनुष्य को और भी निपुण बना देगी? हम इस सवाल का जवाब वर्तमान परिस्थितियों में दे पाना संभव नहीं है। जब इनका कुशल प्रयोग होने लगेगा तब यह समझाना कि कैसे किसी कार्य क्षेत्र में बुद्धिमान मशीनों का कुशलता से उपयोग हो सकता है सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। चेतना केंद्र राव मावी रिंगवाड़ी से मैं कशिश नेगी कक्षा 7 की छात्रा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हूँ। इसमें मेरा विषय है मेरा विद्यालय और विज्ञान। महोदय, मैं सबसे पहले आपको विज्ञान का अर्थ बताना चाहती हूँ। किसी भी वस्तु के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करना और उसे सही तरीके से लागू करना, विश्लेषण को ही विज्ञान कहते हैं। वि का अर्थ होता है विकास करना और विज्ञान का अर्थ होता है विकास करने वाला ज्ञान। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा का क्या महत्व है? विज्ञान की शिक्षा छात्रों को इस बात का बेहतर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देती है कि चीजें कैसे और क्यों काम करती है। विज्ञान बच्चों को उनके चारों ओर की दुनिया के बारे में सिखा सकता है। मानव शरीर रचना और विज्ञान से लेकर परिवहन की तकनीक तक विज्ञान प्रणालियों के तंत्र और कारणों को प्रकट कर सकता है। हमारे विद्यालय में विज्ञान की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? हम हर दिन प्रौद्योगिकी और विज्ञान के उत्पादों से घिरे रहते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक नीतिगत निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे बच्चे तेजी से वैज्ञानिक रूप से उन्नत बड़े हो रहे हैं, उन्हें साक्षर होने की आवश्यकता है। 21वीं सदी में विज्ञान की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम इसमें विज्ञान प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। विज्ञान पढ़ाने से छात्रों को चीजें कैसे और क्यों काम करती है इसकी समग्र समझ बढ़ाने का अवसर मिलता है। विज्ञान बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सिखाता है। धन्यवाद। नमस्कार, विज्ञान चेतना केंद्र राव मावी रिंगवाड़ी से मैं सोनाली कक्षा 8 की छात्रा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हूँ। मेरा विषय है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह वो दिन है जब भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि इसी दिन भारत में पहली बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई थी, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सर सीवी रमन को सम्मान देने एवं विज्ञान के प्रति जागरूकता प्रसार करने के लिए सन 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं रमन प्रभाव क्या है। जब प्रकाश की एक किरण किसी रासायनिक यौगिक दूरदर्शी नमूने से होकर गुजरती है तो प्रकाश का एक छोटा सा हिस्सा आपतित किरण की दिशा से अन्य भिन्न दिशाओं में उभरता है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। जब एक रंग का प्रकाश द्रवों एवं ठोसों से होकर गुजरता है तो आपतित प्रकाश के साथ कुछ अन्य रंग का प्रकाश भी देखने को मिलता है। इसी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित एवं प्रेरित करने के लिए तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाने विज्ञान का उद्देश्य है। धन्यवाद।